अच्छा, दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि आप बहुत आउटस्पोकन थी और माशाल्लाह हम आपको सुनते भी थे। एक जो जनरल बाजवा के हवाले से सबसे जो पहली जो चीज़ जमात पार के बाहर से आई वो भी आपने बात की, उस पर आप क्या कहेंगी? सेकेंडली एक ऑडियो लीक हुई थी आपकी इमरान खान से कन्वर्सेशन के दौरान, उस पर आप क्या कह रही थी? किस से आप बात करने की कोशिश करवा रही थी? जो मैसेज इमरान खान से जो ले जा रहा है, क्या वो आज़म स्वाति थे या कोई और था? क्योंकि उस हवाले से बहुत सी चीज़ें थी। और सबसे लास्ट मैडम, क्या आप कहेंगी आप कि जो पीटीआई के साथ जो आपके साथ जो दूसरी खवातीन हैं उनके लिए और उन माओं के लिए आपका क्या मैसेज है? थैंक यू। नंबर वन ये कि जनरल बाजवा के लिए जो भी बात थी वो इदारे के लिए नहीं थी, फ़ौज के लिए कभी भी नहीं थी। कोई ऐसी चीज़ है तो मेरे सामने लाएं। नंबर टू, खान साहब से मेरी जितनी भी बात हुई है वो लैंडलाइन से कॉल कर रहे थे। हमारी 11 दफ़ा बात हुई है और मुझे भी पता था कि रेगुलर उस पर हो रही है। खान साहब को भी पता था कि एक एक लफ्ज़ हमारा रिकॉर्ड हो रहा है। मेरी कोई आज़म स्वाति साहब को ना मैंने ट्राई किया, ना मेरी उनसे कोई बात हुई। वो अपनी फैमिली के लिए परेशान थे और उनके जो केस के लिए जो आपने सोचें कि अगर कोई इस तरह की बात हुई होती तो वो ज़ाहिर है चैनल्स पे चलनी थी। कोई भी ऐसी बात होती जो काबिल एतराज़ होती या इंतशार पे मबनी होती तो वो ऑब्वियसली हमें तो इतनी वो नहीं मिलनी थी ना लिवरेज के, वो बात आई ना। वो सिर्फ ये थी कि मैं उनको इंश्योर कर रही थी कि मैं चूँकि जब खान साहब को अरेस्ट किया गया तो उस वक्त से लेके, क्योंकि मैं उनके साथ आई थी, जब तक सुप्रीम को चीफ साहब ने फ़ैसला नहीं दिया तो मैं कोर्ट में ही थी। बल्कि उनकी प्रोटेक्टिव बेल पे मैं, फवाद चौधरी एंड सैफुल्ला नियाज़ी साहब निकले और मैं ये उनको इंश्योर कर रही थी कि मैं ख्वाजा हारिस एंड सलमान सफदर के साथ मौजूद हूँ और हम कोशिश कर रहे हैं। बारहा मैं वकला को गाइड कर रही थी कि प्लीज़ आप खान साहब को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तदा करें। इस टाइप की बातें थी और उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि किसी को उनकी वो अपनी फैमिली के लिए बहुत परेशान थे। ये बताइएगा आप ये बताइएगा कि जितने भी लोग पीटीआई के आप पीटीआई छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं वो अपने बच्चों का, फैमिली का हवाला देते हैं कि उनकी ज़िंदगियाँ अजीज़ है, क्या 9 मई के वाक़ये से पहले आप लोगों को अपने बच्चों की फिक्र नहीं थी? नहीं, लेकिन बेसिकली तो अपने लोगों के लिए शाक है प्रोटेस्ट का पुरअमन ना रहना। पुरअमन हो तो सारे लोगों के लिए ये आज़ादी की अलामत है और सिक्योरिटी की अलामत है, और अगर पुरअमन ना हो तो वो फिर उसमें सिक्योरिटी और आज़ादी दोनों ही कंप्रोमाइज़ होती है। ऐसा है कि आप इमरान खान साहब के साथ आखिर वक्त तक रही हैं, उनके साथ आप कोर्ट में भी आप थी। इमरान खान के लिए आपका क्या पैगाम है? सारी 9 मई के वाक़यात के हवाले से एक दूसरे का इमरान के नाम क्या पैगाम है? देखें, उन्होंने ऑलरेडी इसकी जो मजम्मत की है मैं उस पर खुश हूँ और यही ज़िम्मेदारी का मुजाहरा है कि इस वक्त हम सबको, खान साहब को, मुझे, आपको, मीडिया को, इदारों को, कौम के अंदर जो तबाही और बर्बादी आई है उसको जोड़ने की ज़रूरत है। कंस्ट्रक्टिव मेयर्स लेने की ज़रूरत है। कौम, मुल्क बचना चाहिए, हमारी ईगो छोटी होनी चाहिए और आगे हमें ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के लिए बेहतरी क्या हो सकती है, क्या ऐसा लाया अमल बने कि जिसमें सब हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारें, और मुल्क को गरीब तबके के लिए हम क्या कर सकते हैं और मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से हम कैसे बचा सकते हैं, एक दूसरे की इज़्ज़त व एहतराम को रखते हुए। बहुत शुक्रिया जी। मुसरत दीदी, आप ये बताएं और जमशेद साहब, क्या आप अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर कह रहे हैं कि आप पार्टी छोड़ने का खुशी से ऐलान कर रहे हैं? इसका मैं भी मैं समझता हूँ कि हम या बात करते हैं या सच करते हैं या नहीं करते हैं, ये हमारी हिस्ट्री है, मेरी भी और ये ऐसा जवाब देने दे यार। मैं समझता हूँ इसका जवाब मैंने स्टार्ट में दिया था ताकि आपको पूछना न पड़े। इसका जवाब मैंने शुरू में दे दिया था ताकि आपको पूछना न पड़े। देखिए, एक सेकंड, आप ये, मुझे पता है ये क्यों बात पूछी जा रही है। जी। आपकी किसी जॉब आप कहीं करते हो, आपने 1 साल गुजारा होगा और आपकी खाली ट्रांसफ़र हो तो जाहिर है ये कोई, आप, हम इंसान ही है ना, गोश्त पोश्त के बने हुए। कर तो हम अपनी मर्ज़ी से रहें, कोई किसी को मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन बहरहाल
पाकिस्तान में जो इस वक्त हो रहा है ये कोई काबिल तहसीन या कोई खुशी वाला या सेलिब्रेशन वाला तो कुछ भी नहीं हो रहा ना। थैंक यू। स्पीकर साहब ये बताइएगा कि 16 दिन लगे आपको अपने ज़मीर की आवाज़ के ऊपर लबैक कहते हुए, 16 दिनों में आप किस नतीजे के ऊपर पहुंचे हैं कि जिन लोगों ने मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर हमले किए उनको इश्तिहार किसने दिया? खान साहब का बयान, आप समझते हैं कि वो जिम्मेदार है इन लोगों को GHQ के ऊपर हमले करवाने में और कोर कमांडर का जो घर नहीं 16 दिन नहीं लगे, मुझे तो आधा घंटा लगा। चले आप ये बता दें कि नहीं, मुझे आधा घंटा लगा, इससे ज़्यादा नहीं लगा। सो मैं समझता हूँ कि मैंने ये जो जितने भी आपने ये सवाल जो है इसका जवाब पहले मैं दे चुका हूँ। प्रेशर है, देयर इज़ नो प्रेशर एट ऑल। हमें पता है कि पहले 8 साल हमने अपोजिशन में रहे, 9 साल प्रेशर में कभी कोई काम नहीं करते। सो हम सबसे पहली बात जो है कि मैं कंडेम करता हूँ 9 मई के वाक़यात को। 9 मई के जो वाक़यात थे वो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में शायद जो बुरे लम्हात थे उनमें से एक दिन वो था। सो हमें बड़ा ही अफसोस है और मैं समझता हूँ कि हम फेल हुए हैं उसको रोकने में या उसको कंट्रोल करने में। डेफिनेटली हमें इसमें कोई डाउट नहीं है। 9 मई को यू कैन से कि जब खान साहब की गिरफ़्तारी की बात हुई, इतला आई, तो मैं आलमोस्ट कोई 5:30 बजे जिनाह हाउस के सामने खुद पहुँचा हूँ। तो जिनाह हाउस के जब सामने गए हैं तो कहीं भी ये प्लान तो किसी का भी नहीं था ये कि जी कोई अटैक होना है, मौजूद होना जो है ये प्रोटेस्ट जो है वो प्लान में था। तो वहाँ पे जाके जब मैंने देखा है कि लोग प्रॉपर्टी के अंदर एंटर हुए हैं तो इट वाज शॉकिंग एंड टोटली अनएक्सपेक्टेड। सो फॉर मी मैं समझता हूँ कि शायद इससे बड़ा सदमा कोई भी नहीं था। तो मेरी जियो फेंसिंग देखें या फ़ोन की लोकेशन देखें या वीडियोस देखें तो 6 बजे मैं वहाँ से निकल गया हूँ। वजह यही थी कि मतलब अनबियरेबल जैसे होता है या अनअफोर्डेबल या टोटली अनएक्सपेक्टेड आउट ऑफ ब्लू में कोई थी चीज़ वो थी। सो हम बिल्कुल कंडेम कर रहे हैं इसको 9 मई को जो वाक़यात हुए और उसमें यू कैन से कि जो लोग एंटर हुए उसमें जो लोग आप कह लें कि किसी तोड़ फोड़ का शिकार हुए वो बड़ी सीधी बात है कि उन लोगों का आप कह लें कि जो भी कानून के मुताबिक एक सज़ा होती है या कानून के मुताबिक जो एक प्रोसेस है कानून का उसमें जाना चाहिए उनको और पूरी कौम को सपोर्ट करना चाहिए। हम भी इसको सपोर्ट करते हैं, 100% सपोर्ट करते हैं। और फिर दूसरी बात जो इसमें है कि ओवरऑल जो ज़्यादा अफसोसनाक बात कि 13-14 महीने हो गए हमें रजीम चेंज के बाद। 13-14 महीनों में जो एक नैरेटिव बना उसमें सीनियर लीडरशिप और खान साहब भी डेफिनेटली शामिल। तो जो खान साहब की तरफ से एक नैरेटिव हुआ और सीनियर लीडरशिप उसको रोक नहीं सकी या आप कह लें कहीं स्टॉप नहीं लग सका, उसमें हमारा भी डेफिनेटली कसूर है। थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू। थैंक यू।